जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस। और आज जो है आप सबका 25 सितंबर है और आपका जो है क्या है, मासिक परीक्षा था, जो कि बहुत बच्चे का परीक्षा हो गया है पॉलिटिकल साइंस का, और बहुत बच्चे का क्या है, परीक्षा होने वाले हैं। तो जिस बच्चे का परीक्षा होने वाले हैं वो क्या करेंगे, इस वीडियो को अच्छे तरह से 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, ताकि आप वहां पे जाए और फटाफट कलर करके आप धड़ाक धड़ निकल जाए। और ये परीक्षा 2023 में हुआ है और ये 6 महीने पर होता है। कितना? 6 महीने पे। और उसके बाद आपका 9 माही परीक्षा होता है, जिसे आप सेंटअप परीक्षा कहते हैं, जिसमें आपको 100 प्रश्नों का दिया जाएगा। लेकिन इस एग्जाम में क्या है, आपको प्रश्न 50 ही रहेगा, जिसमें 1.5 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा और आपको 1.5 घंटा में पूरा का पूरा समाप्त करके चले आना है। और आपका विषय कोड जो रहेगा 322, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेम टू सेम वही प्रश्न रहेगा। आपको कहीं से भी कोई चेंजेस वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एग्जाम नहीं हुआ है तो निश्चित ही आप अच्छा से देख के जाइए और वहां पे अच्छा खासा आप लिख के पाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे दिए हैं तो आप क्या कीजिए, आंसर के मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं, आपको दिखाई दे बढ़िया से। यहाँ पर 1 नंबर में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों की, संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है। संसदीय प्रणाली में जो मुख्य कार्यपालिका होता है वो प्रधानमंत्री होता है प्यारे बच्चे। कौन होता है? प्रधानमंत्री, मतलब पीएम होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 2 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये जो होता है लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर भी क्या होगा, बी होगा। अब चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर क्या करा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। ये जो राष्ट्रपति होते हैं प्यारे बच्चों, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, वो कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, मतलब किसने कितने सदस्य का चयन करते हैं। ये टोटल के टोटल 12 सदस्य के क्या करते हैं, चयन करते हैं, मतलब चुनते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो ये प्रधानमंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति, या मुख्यमंत्री, या उप राष्ट्रपति। तो अब आपको बताना है 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ये जो है राष्ट्रपति करते हैं प्यारे बच्चों। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब आपके सामने 5 नंबर में क्या है कि राज्यसभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ये प्रश्न हम आपको बहुत बार पढ़ाए हैं और पहले भी बोले थे कि ये प्रश्न आएगा तो आएगा। देखिए क्या करा 6 नंबर में कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, ये प्रश्न हम बहुत बार पढ़ाए हैं। तो ये जो हुआ था 1952 में हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में जो होता है मुख्यमंत्री, जिसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, सीएम कहते हैं, उसका पद को नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री, या राज्यपाल, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। तो अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ये जो है राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा क्या किया जाता है, चयन किया जाता है या नियुक्ति किया जाता है। किसका? मुख्यमंत्री का, जिसे आप सीएम कहते हैं वो। और सीएम कौन है बिहार का, वो फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या करा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि पहले तो मौलिक अधिकार जो है कितने हैं, 6 है। कितने हैं? 6 है। पहले 7 था, लेकिन अब कितना है, 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार क्या है, उसे हटा दिया गया है। और यहाँ पर आपको ये नहीं पूछ रहा कि कितने हैं, यहाँ पर कौन से भाग में वर्णन किया गया है। ये जो मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में वर्णन किया गया है, तो तीसरा भाग में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा प्यारे, बी होगा। यहाँ पर कंफ्यूज में मत रहिएगा, इससे आपको गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देख क्या करा कि किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। मतलब किस वर्ष जो है भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। ये भी प्रश्न बहुत बार पढ़ाए हैं, अनगिनत बार पढ़ाए हुए हैं। 10 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया वर्णित है। तो संशोधन प्रक्रिया जो वर्णित है प्यारे बच्चों, वो अनुच्छेद 368 में। किसमें है? अनुच्छेद 368। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न और आपके लिए इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए भी। किसके लिए प्यारे बच्चों? ये फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। ये प्रश्न हम आपको बहुत बार पढ़ाए हैं, बहुत बार। राष्ट्रपति हो गया और एक जो होता है, एक होता है वित्त मंत्री के भी बारे में बताए थे। राष्ट्रपति और वित्त मंत्री के बारे में बताए हुए थे। तो राष्ट्रपति का जो होता है वो आपका होता है कितना में होता है, तो ये जो होता है 356 में होता है। कितना में? 356 में। और वित्त मंत्री का होता है 360 में, बताया है ना। यहाँ पर 352 ऑप्शन में रहेगा तो 352 भी लगा सकते हैं, लेकिन 356 है तो पहले 356 को देखेंगे। अगर 356 नहीं रहेगा तब 352 को भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ क्या है, 356 दिया है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे देखिए क्या करें कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। ये जो गवर्नर होते हैं इसका राज्य कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो टोटल ये 5 वर्ष के ही रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। देखिए हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं प्यारे बच्चों, आंसर की करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? आंसर की करा रहे हैं। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, प्रतिदिन आप क्लास करना चाहते हैं, सुबह के जरिए 8 बजे और शाम के जरिए 6:30 बजे, ठीक है। ये 6:30 बजे PM में हो गया और ये AM में अभी क्लास अभी आपका चलता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं आप सबको। 13 नंबर देखिए क्या करा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चों, तो ये जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा VVI प्यारे बच्चों, कौन है? VVI है। सरकार के कितने अंग है, तो टोटल 3 ही अंग है। कितने हैं? 3 है। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन कौन से हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी हम बहुत बार पढ़ाए, ये प्रश्न भी हम आपको बहुत बार पढ़ाए, और ये प्रश्न को स्टार मार्क लगा लीजिए कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित है, मतलब उसके लिए ही है। तो टोटल जो है 50%। कितने? 50%। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। ठीक है। और भी यहाँ पर देखिए 16 नंबर में कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई थी, तो ये जो हुआ था 2005 में हुआ था, और ये राजस्थान से हुआ था प्यारे बच्चों। कहाँ से? राजस्थान से। 17 नंबर देखिए कि अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, अगर आप डाउट लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये प्रश्न भी हम आपको MVVI बोले थे कि ये प्रश्न आएगा तो आएगा। और एक और प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, पंचमी, 11वीं, 12वीं, ये सब आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जो हुआ था प्रथम आम चुनाव हुआ था, तो ये हुआ था 1952 में। ठीक है वो, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। और उन्होंने मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था, तो 1939 में। ये सब डेट बहुत ज्यादा जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है भाई, बहुत। आगे देखिए 19 नंबर में क्या है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। और प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये 19 नंबर आपको पता चल गया। 20 नंबर देखिए क्या करें कि निम्न में से कौन एक पूर्ण राज्य है। राज्य में आपको पता है कि असम और बिहार है। अब आपको जो है नागालैंड और दिल्ली, इन दोनों में आपको कमेंट करके बताना है। देखिए बिना कमेंट आप नहीं कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि आपके कितना सही नहीं है। ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ा जाता है, और ये हमें पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों कि इसका उत्तर आप गलत नहीं देंगे। ठीक है। हम होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, लेकिन कोई ना कोई बच्चा जरूर इसका सही बताएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है। और ये प्रश्न हम आप पे छोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ पर 21 नंबर देख क्या करा कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी प्रश्न हम आपको बहुत बार पढ़ाए हैं कि नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें इसका स्थापना किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए होगा। ठीक है। बहुत बते लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन लगा देंगे, लेकिन ये गलत होगा। राजेंद्र प्रसाद तो खैर होगा ही नहीं, और वेवेल भी नहीं होगा। ठीक है। वेवेल भी नहीं होगा। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। यही आपको याद रखना है। प्रथम और अंतिम, प्रथम जो लॉर्ड माउंटबेटन और अंतिम जो है सी राजगोपालाचारी। इसमें भी हम डाउट क्लियर कर देंगे एक दिन जो होगा ना, इसका पूरा का पूरा क्लियर ही कर देंगे। पूरा अंतिम प्रथम कौन कौन थे ये सारा का सारा आपको बताएंगे। ठीक है। 24 नंबर देखिए क्या करें कि प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, तो ये जो है 1974 में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था 1998 में। कब हुआ था?
दूसरा 1998 में हुआ था और ये भी प्रश्न हम बहुत बार पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए आप सामने 25 नंबर में क्या है कि पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या है। पंचायती राज का सर्वोच्च जिला परिषद। याद रखिएगा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है। भारतीय संसद का उच्च सदन जो होता है वो कौन होता है प्यारे बच्चों, 26 नंबर का बताइएगा। और देखिए इसमें आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो भी प्रश्न पूछा गया है सब के सब जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फलना चिलना, संविधान, इन्हीं सब से प्रश्न पूछा गया है। बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। आप सोचिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं और अच्छे से आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका बहुत ही घाटा होगा प्यारे आने वाले समय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली या नई दिल्ली कह सकते हैं, वहां पर स्थित है। ठीक है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का जो होता है वो प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है। हम आपके सरपंच में जो है पॉलिटिकल साइंस के 15 ऐसे टॉप सब्जेक्टिव कराए हुए थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें हम आपको सरपंच के शक्ति के बारे में बताए थे, पंचायत समिति के क्या क्या शक्ति है उन सब के बारे में हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, नगर निगम का प्रधान कौन होता है। नगर निगम का प्रधान जो होता है वो मेयर होता है। कौन होता है, मेयर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या होती है, मतलब वोट डालने की उम्र जो होती है वह 18 वर्ष के होते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा प्यारे, ए होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव कुछ प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या ये इजी पूछा है या हार्ड पूछा है। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 है। इन सब के बारे में लिख दीजिए। साधारण बहुमत तथा पूर्ण बहुमत में अंतर बताएं, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, आर्थिक समानता को परिभाषित करें। समानता के बारे में आपको बताना है, होगा अगर आप कहिएगा तो सर इसका सब्जेक्टिव लाइए तो हम सब्जेक्टिव भी आपको डाल देंगे। कानून को परिभाषित करें, भाई कानून को कौन नहीं परिभाषित कर सकता, अपने आप जो लॉ वगैरह देखते हैं वगैरह ये सब के बारे में आप डाल सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बहुदलीय मतलब कि एक दल नहीं, दो तीन दल के तरह से मल्टी पार्टी कह सकते हैं। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम। सुशासन क्या होता है इसके बारे में बताना है। गुड गवर्नर गवर्नेंस, ये आपको बताए बहुत अच्छा किस तरह से शासन वगैरह किया जाता है ये। ग्राम कचहरी, ये भी प्रश्न पढ़ाए हुए। नीति आयोग से क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। वित्त विधायक, ये प्रश्न नहीं पढ़ाए। लैंगिक असमानता क्या है, तो ये सब प्रश्न अगर आप बोलिएगा तो जरूर हम आपके लिए ये सब सब्जेक्टिव जरूर कराएंगे। ठीक है, और ये कोई रियल प्रश्न है, ये रियल के रियल है, 100% रियल है। आप जब एग्जाम दीजिएगा प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम दीजिएगा, जब आप देने जाइएगा तो वहां पर सेम टू सेम वही प्रश्न मिलेगा। तो हम आपको जरूर एक बार सजेस्ट करेंगे कि आप क्या कीजिए, एक बार इस प्रश्न को सभी को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। और आपको अच्छा खासा रिवीजन करना है तो मेरे वेबसाइट पे चले जाइए, गूगल पे। कहाँ चले जाइए प्यारे बच्चों, गूगल पे चले जाइए। देखिए गूगल आ गया, गूगल पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपको सर्च करना है। उसको सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट लिंक दिखेगा उस फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। उस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पॉलिटिकल साइंस दिख रहा है, पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कीजिए। और जितना भी आपको चैप्टर जो है बुक 2 का स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक, ये सारा का सारा 9 को 9 चैप्टर पढ़ लीजिए। ये नहीं पढ़िएगा तभी चलेगा, लेकिन ये वाला जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, एक दल के प्रभुत्व के, ये सब आपको पढ़ना 100% जरूरी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जाके जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका जो भी एग्जाम खत्म हो जाता है आप हमें क्या करिए, व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हम आपको आंसर की बता सके। 7542031831 इस नंबर पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।